प्यारे बच्चों, आज हम कवयित्री ललदत के द्वारा लिखे गए वाक पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नों में पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है और वह कैसी है। तो यहाँ पर पूछा है कि रस्सी शब्द का प्रयोग कवयित्री ने किसके लिए किया है और वह कैसी है। तो उत्तर होगा, कवयित्री ने रस्सी शब्द का प्रयोग आती जाती सांसों के लिए किया है। कवयित्री के अनुसार यह कमजोर एवं नासवान है। दूसरा प्रश्न है, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। अर्थात कवयित्री मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो कोशिश कर रही है, जो प्रयत्न कर रही है, वे बेकार क्यों हो रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास इसलिए व्यर्थ हो रहे हैं क्योंकि अज्ञानवश उसने कमजोर साधनों का चुनाव किया है। कवयित्री ने अपने जीवन में सद्कर्म नहीं किए हैं। मुक्ति के लिए जैसे और जितना प्रयास किया जाना चाहिए कवयित्री ने नहीं किया। फलतः प्रभु द्वारा उसकी पुकार नहीं सुनी जा रही है। तो यहाँ जो कवयित्री के प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए, उसका कारण बताया गया कि कवयित्री अज्ञानवश यानी ज्ञान ना होने के कारण उसने मुक्ति प्राप्ति के लिए कमजोर साधनों का चुनाव किया और उसने अपने जीवन में सद्कर्म यानी अच्छे कर्म नहीं किए। इसलिए मुक्ति के लिए उसके द्वारा जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वे सब असफल हो रहे हैं और प्रभु द्वारा उसकी पुकार नहीं सुनी जा रही है। प्रश्न संख्या 3 अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है कि कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। यानी कवयित्री ने अपने वाक में वर्णन किया कि वह घर जाने की चाह या घर जाने की जो हुक उसके मन में उठती है। तो यह घर जाने की चाह का क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर होगा कि हम ईश्वर की संतान हैं, हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। इस प्रकार ईश्वर का घर ही आत्मा का वास्तविक घर है। यहाँ घर जाने की चाह से तात्पर्य है इस संसार के आवागमन से छुटकारा पाना और परमात्मा से मिल जाना। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात बताई कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसलिए परमात्मा ही आत्मा का वास्तविक घर है। और कवयित्री ने घर जाने की चाह से तात्पर्य बताया कि वह परमात्मा से मिल जाना चाहती है। संसार के आवागमन अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त करके वह परमात्मा में वापस मिल जाना चाहती है। इसी को यहाँ पर घर जाने की चाह कहा है। प्रश्न संख्या 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। जिसमें से पहला जो प्रश्न है का, उसमें पूछा गया कि जेब टटोली कौड़ी ना पाई। इसका भाव अगर हम देखें तो इसका भाव होगा कि जब कवयित्री ने अपने जीवन में झांक कर देखा और क्या खोया और क्या पाया का लेखा जोखा किया, तो पाया कि उन्होंने जीवन में सद्कर्म तो किए ही नहीं हैं। उनकी हालत तो किसी कंगाल की तरह है। अर्थात यहाँ जो कौड़ी है वो सद्कर्म रूपी कौड़ी है। और जेब टटोलने का तात्पर्य है कि अपने जीवन में झांक कर देखना कि कोई सद्कर्म किया है या नहीं किया है। तो इसी को ध्यान में रखकर इस पंक्ति का भाव लिखेंगे। अगला जो भाग है इसी प्रश्न का वह है खा, जिसमें पूछा गया है कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो इस पंक्ति का भावार्थ अगर हम देखें तो होगा कि कवयित्री ने कहा है कि भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। यदि भोग का सर्वथा त्याग कर दिया जाए तो मन में त्यागी होने का अहंकार पैदा हो जाता है। इसलिए कवयित्री ने बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा है कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। अर्थात भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इसका सार यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अत्यंत भोग विलास में लिप्त नहीं रहना चाहिए। इससे वह स्वार्थी होगा और उसके अंदर दूसरों के प्रति परोपकार की भावना नहीं आएगी।
वह केवल अपने तक सीमित होगा। तो पहला खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, अर्थात संसार में रहकर सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहकर कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और ना खाकर बनेगा अहंकारी, अर्थात यदि आप भोग विलास को एकदम त्याग कर त्यागी जीवन जीते हैं, अत्यंत ही तपस्वी, व्रत आदि के रूप में ऐसा जीवन जीते हैं, तो वह हमारे अंदर अहंकार का भाव जन्म देता है, अहंकार को जन्म देता है, जिसके कारण हमारे मन में अभिमान के कारण हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए कवयित्री ने बीच का रास्ता अपनाया, अर्थात भोग करते हुए त्याग पूर्वक अगर भोग हम करेंगे तो भोग और त्याग में हम सामंजस्य बना पाएंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। अगला प्रश्न संख्या 5 अगर हम देखें, बंद द्वार की सांकल खोलने का कवयित्री ने क्या उपाय बताया है। बंद द्वार की सांकल खोलना अर्थात हमारे ज्ञान की, हमारे मस्तिष्क या हमारी अंतरात्मा की जो दरवाजा है, जो दरवाजे की जो सांकल है वह बंद है, उसको किस प्रकार से खोला जाए। तो कवयित्री ने इसका क्या उपाय बताया है, तो हम उत्तर में लिखेंगे कि कवयित्री ने बंद द्वार की सांकल खोलने का रास्ता सुझाते हुए कहा है कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, अर्थात भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए, यानी सामंजस्य या संतुलन रखना चाहिए। इस समानता के कारण हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार एवं संकीर्णता समाप्त हो जाएगी। हमारा हृदय अपने पराये के भेद से ऊपर उठ जाएगा और समस्त चराचर के लिए हमारे हृदय का द्वार खुल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे हृदय पर पड़ी हुई जो बंद द्वार पर जो सांकल पड़ी है उसको वो खुल जाएगी, अर्थात हमारी चेतना का विकास होगा, हमारी चेतना एक तरह से सर्वव्याप्त हो जाएगी। तो यहाँ कवयित्री ने बताया है कि भोग का रास्ता भी नहीं अपनाना और अत्यंत ही त्याग का रास्ता नहीं अपनाना, अपितु त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। जीवन में सामंजस्य रखते हुए संतुलन बनाए रखकर जीवन जीना चाहिए, जिससे हमारे अंदर का स्वार्थ, अहंकार और संकीर्णता समाप्त हो जाए और हम अपने पराये के भेद से ऊपर उठ जाएं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो बहुत ही कठिन साधना है, हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तो कह रहे यह जो भाव है कवयित्री के कौन से वाक में ये भाव निहित है। तो हमने पाठ पढ़ते समय देखा था कि नीचे लिखी हुई इन पंक्तियों में यह भाव निकलता है, जैसे आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब टटोली कौड़ी ना पाई माझी को दूं क्या उतराई। तो इस पंक्ति में क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल की बात हमने इस वाक में की थी और सुषुम्ना नाड़ी की जो बात है वह हठयोग साधना में होती है, अतः यह वाक हठयोग साधना के लिए उपयोग में लिया गया है। प्रश्न संख्या 7 यदि हम देखें तो इसमें पूछा गया है कि ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है, अर्थात ज्ञानी क्या होता है, किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि जिसने अपने आप को जान लिया है, अपनी आत्मा को पहचान लिया है। जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उसे परमात्मा का ज्ञान स्वतः हो जाता है। उनके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना और सच्चा ज्ञानी होना है। हमने वाक में देखा था कि कवयित्री ने कहा था कि प्रभु अर्थात ईश्वर
इस सृष्टि के कण कण में निवास करते हैं। वह प्रत्येक जीव के हृदय में स्थान प्राप्त किए हुए हैं। अतः अगर एक व्यक्ति अपनी आत्मा में निहित ईश्वर को पहचान लेता है, अपने आत्मज्ञान से अपने अंदर निहित ईश्वर को जान लेता है, यही ईश्वर से सच्ची पहचान है। वह फिर दूसरे लोगों के अंदर निहित ईश्वर का अनुभव भी कर सकता है। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पाठ के ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। धन्यवाद।